नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को स्वामी रामकृष्ण परमहंस जयंती और होली की बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। और हमारी तमाम महिला मित्रों को, महिला दर्शकों को 8 तारीख को पड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। वो जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत सफलता प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। दोस्तों, अब हम इस महीने धनु राशि या धनु लग्न के लिए क्या है उनका राशिफल, क्या है इस महीने का भाग्यफल, ये जानते हैं। लेकिन उसके पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं। दोस्तों, सूर्य इस महीने कुंभ राशि में है और 14 तारीख को 2:29 में ये रात को मीन राशि में चले जाएंगे। यानी इस महीने वो 2 राशियों में रहेंगे, कुंभ राशि में और मीन राशि में। मंगल पूरे महीने मकर राशि में रहेंगे। बुध मकर राशि में शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन 5 तारीख को 9:55 सुबह कुंभ राशि में चले जाएंगे। 22 तारीख को यही बुध जो है ये सुबह 8:53 में मीन राशि में चले जाएंगे। यानी बुध इस महीने 3 राशियों में गोचर करेंगे दोस्तों। 5 तारीख तक मकर राशि में, 5 तारीख से 22 तारीख तक कुंभ राशि में और 22 तारीख से लेके मंथ एंड तक मीन राशि में। गुरु पूरे महीने कुंभ राशि में रहेंगे। शुक्र पूरे महीने मकर राशि में रहेंगे। महीने की आखिरी तारीख 31 को ये सुबह सुबह कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि पूरे महीने मकर राशि में ही रहने वाले हैं। राहु पूरे महीने वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। दोस्तों, ये था इस महीने का गोचर। अब आइए जानते हैं कि धनु लग्न या धनु राशि के लिए इस महीने ग्रह गोचर क्या लेके आए हैं। दोस्तों, आप धनु लग्न के हैं, स्वामी बृहस्पति है, थोड़ा सा गुस्से वाले हैं और गुरु धार्मिक बनाता है। आप बेसिकली आप धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, भगवान से डरने वाले व्यक्ति हैं। इस माह बृहस्पति जो हैं आपके राशि के स्वामी, वो बैठे हैं 3रे भाव में, यानी पराक्रम के भाव में। इसका अर्थ ये हुआ कि इस महीने आपका पराक्रम, आपका साहस बढ़ा हुआ रहेगा और आपका पराक्रम साहस आपके जीवन में आपके बढ़ने के लिए बहुत मार्गदर्शक साबित होगा। दोस्तों, बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पे, 9वें भाव पे, एकादश भाव पे पड़ रही है। इसका अर्थ यह है कि इस माह आपको 7वें भाव संबंधित यानी पत्नी और पार्टनर को लेके अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। उसको लेके आपके मन में अच्छे भाव बने रहेंगे। 9वां भाव होता है पिता का और 9वां भाव होता है धर्म का, धार्मिक यात्राओं का। तो वहाँ आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपका मन थोड़ा धार्मिक होगा, धार्मिक यात्राओं के लिए प्रेरित होगा और पिता भी आपके इस समय कंफर्टेबल होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे। और एकादश भाव लाभ प्राप्ति का है दोस्तों, इच्छा पूर्ति का भाव है, फ्रेंड सर्किल का भाव है, सोशल मीडिया का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ेगी और धन लाभ भी हो सकता है आपके पराक्रम से। दोस्तों, बात करते हैं आपके धन, वाणी और फैमिली की, यानी 2रे भाव की। इस महीने वहाँ पर 3 ग्रह बैठे हैं दोस्तों। शनि स्वराशि के हैं, शुक्र हैं और मंगल हैं। तो वाणी को बढ़ाएंगे आपके मंगल, उच्च के मंगल हैं, वो आपकी वाणी में तेज देंगे, साहस देंगे। और मंगल हैं गुस्से, लड़ाई झगड़े के कारक, तो थोड़ी सी आपकी वाणी को वो वाचाल भी बना सकते हैं, गुस्से से भरपूर बना सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाएं ऐसी वाणी आपकी हो सकती है। इसके लिए दोस्तों बहुत आवश्यक है कि आप इस महीने थोड़ा सा मंगल की साधना करते चलें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ कर लें, जिससे मंगल आपके थोड़े शांत रहेंगे तो आपकी वाणी कंट्रोल में रहेगी। दोस्तों, इससे होगा 2 काम। मंगल स्वयं तो शांत होंगे ही होंगे, मंगल शुक्र के साथ में युति भी बना रहे हैं, जो कि प्रेम प्रसंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा युति होता है दोस्तों। लेकिन अगर ये कुंवारे हैं तब तो ठीक है, और शादीशुदा हैं तब तकलीफ की बात हो जाती है। और मंगल एक्चुअली शुक्र होते हैं प्रेम के कारक और मंगल होते हैं साहस के कारक। तो मंगल और शुक्र जब मिलते हैं तो थोड़ा सा प्रेम में साहस भर देते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है दोस्तों।
ये जब आपकी कुंडली में भी ये योग संयोग बनते हैं, दशाओं का कर्म वैसा बनता है, तब बातें कुछ ज़्यादा हो सकती है। अदरवाइज ये बहुत मामूली ढंग से चीज़ें आके चली जाएगी। हाँ, अगर आपकी कुंडली में भी ऐसी चीज़ें हैं तो ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली ज़रूरत है, क्योंकि शुक्र मंगल की दृष्टि वहाँ से 8वें भाव पे पड़ रही है। 8वां भाव पीड़ा का भी भाव है। धन भाव पे बैठे ग्रह थोड़ी तकलीफ भी देते हैं दोस्तों, पीड़ा भी देते हैं, तो उनकी दृष्टि 8वें भाव पे है, तो उससे रिलेटेड आपको प्रेम प्रसंग से रिलेटेड आपको तकलीफ, पीड़ा, बाधा और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनैतिकता का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र मंगल पे राहु की भी दृष्टि है दोस्तों। तो राहु गड़बड़ के कारक हैं, दिक्कत परेशानी के कारक हैं। तो थोड़ा सा इस माह इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में करके चलें, अपने बस में करके चलें और स्कैंडल से बचें, ये मेरा आपको सलाह है। और मंगल के लिए मैंने आपको उपाय बता दिया है। शुक्र के लिए बेहतर है कि गायों को कुछ आप खिलाएं, गायों की सेवा करें और स्त्री जाति की सेवा भी करें। बुजुर्ग हैं तो, बच्चे हैं तो उनकी सेवा करें और मान इज्जत दें, स्त्री जाति को मान दें, इज्जत दें, सम्मान दें, क्योंकि शुक्र स्त्री जाति को रिप्रेजेंट करता है। तो स्त्री जाति की सेवा, मान, इज्जत करें, उन्हें प्रॉपर सम्मान दें, तो ये महीने आपको बहुत अच्छा जाने वाला है दोस्तों। और इसके अलावा चूंकि धन भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए शुक्र, मंगल और शनि ये तीनों आपको भरपूर धन भी देने वाले हैं, भरपूर धन देंगे। शनि 3रे भाव पराक्रम से धन देंगे, खुद वो धन भाव के स्वामी हैं, तो शनि स्वयं आपको हार्ड वर्किंग से आपको धन देंगे, आपको कामों से धन देंगे, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं दोस्तों और धन भाव के भी कारक हैं, इसलिए आपको धन से धन आएगा। यानी आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो वहाँ से आपको इस महीने बहुत अच्छा फायदा, बहुत अच्छा लाभ आपको हो सकता है। मकान प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है। आपने बैंक में एफडी करके रखी हुई है, कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उससे आपको लाभ हो सकता है। मंगल 5वें और 12वें भाव के कारक हैं दोस्तों, तो आपको विदेश से इनकम हो सकता है। अगर आप विदेश से किसी प्रकार का कोई व्यापार करते हैं, इन्वेस्टमेंट का कोई काम आपने किया है, आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, विदेशी किसी कंपनी से जुड़े हैं, तो वहाँ से आपको भरपूर धन की प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव अर्थात संतान से आपको धन लाभ हो सकता है। या पंचम का आप अगर आप मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, फिल्म, सोशल मीडिया, इस तरह के किसी बिजनेस से जुड़े, गायक, गायकी, किसी भी प्रकार की कला विधा से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ से आपको भरपूर लाभ हो सकता है। दोस्तों शुक्र है 6ठे भाव और एकादश भाव के स्वामी। एकादश भाव होता है लाभ का, प्राप्ति का, गेंस का, सोशल मीडिया का और सामाजिक संस्थाओं का, एनजीओ का, तो यहाँ से आपको फायदा हो सकता है। और 6ठा भाव होता है दोस्तों सेवा का। अगर आप नौकरी करते हैं, सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, किसी प्रकार की सेवा के काम से जुड़े हैं, तो यहाँ से भी आपको भरपूर धन लाभ हो सकता है। ये माह धन लाभ के लिए भी जाना जा सकता है दोस्तों। 3रे भाव की बात करते हैं, पराक्रम और साहस की बात करते हैं, छोटे भाई बहनों की बात करते हैं। वहाँ पे बैठे हैं गुरु, सूर्य और बुध। दोस्तों ये महीना है आपके सेल्फ एफर्ट का। आप जो प्रयास करना चाहें, बेहतर से बेहतर प्रयास आप कर सकते हैं, उच्चतम स्तर पे आप जाके प्रयास कर सकते हैं। 3रा भाव सेल्फ एफर्ट का भी होता है। आप इस समय में अधिकतम अपना जो भी चाहते हैं आप वो कर सकते हैं दोस्तों। ये समय आपके लिए है दोस्तों। आपकी राशि के लिए शनि के 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है, आखिरी ढैया चल रही है, लेकिन फिर भी शनि की 3री दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ रही है। आपके सुख, शांति और घरेलू रहन सहन के भाव पे पड़ रही है, वाहन, मकान के भाव पे पड़ रही है। तो अगर अभी तक अगर आपको किसी प्रकार का शनि भगवान ने अगर आपको कष्ट दिया है, ढैया का कोई कष्ट मिला है, घरेलू सुख सुविधा में आपने कमी महसूस की है, तो दोस्तों शनि की पूजा करते चलते हैं। शनि बहुत आसानी से प्रसन्न होने वाले ग्रह हैं दोस्तों। शनि सिर्फ चाहते हैं कि आप हार्ड वर्किंग हो जाएं, आप अनुशासित हो जाएं और थोड़ी सी शनि की पूजा कर लेते हैं दोस्तों। हर शनिवार को भगवान शनि को सरसों का तेल, 100 ग्राम सरसों का तेल हर शनिवार को शनि भगवान की मूर्ति में चढ़ा देते हैं। इससे शनि भगवान बहुत खुश आते हैं दोस्तों। तेल का दान भी हो जाता है, शनि भगवान की पूजा भी हो जाती है। अब ओम शनिचराय नमः का अगर एक मंत्र भी आप एक माला जाप कर लें हर शनिवार के दिन, तो ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। बाकी गरीब लोगों की सेवा करना, नीचे दबे हुए तबके के लोगों की सेवा करना, आपके घर पे जितने नौकर चाकर आते हैं, काम करते हैं, उन्हें तकलीफ ना पहुंचाना शनि का सबसे बेस्ट उपाय है दोस्तों। ये करिए, आपका घरेलू सुख सुविधा आपकी
बनी रहेगी। आपका मकान, वाहन, सारी सुख सुविधा आपकी बनी रहेगी दोस्तों, कहीं तकलीफ नहीं आएगी। बात करते हैं पंचम भाव अर्थात आपके संतान के भाव की और प्रेम प्रसंग के भाव की। दोस्तों पंचम भाव में उच्च के मंगल की दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव से, यानी आपके संतान में भी साहस और पराक्रम इस समय बहुत बढ़ा हुआ होगा। और पंचम भाव प्रेम रोमांस का भी होता है, तो उसमें मंगल की उच्च के मंगल की दृष्टि थोड़ा सा प्रेरित कर सकती है प्रेम प्रसंगों के लिए। तो ये प्रेम अगर आपके अपनों के लिए है बहुत अच्छी बात है। ये प्रेम प्रसंग अगर पति का पत्नी के लिए और पत्नी का पति के लिए है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये ऊंचाई पे ले जाएगा, आपके संबंधों को और मजबूत बनाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं छठे भाव की। छठे भाव में राहु बैठे हैं पिछले 1.5 वर्षों से, और अगर आप जॉब से जुड़े हुए हैं, अगर आप सेवा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, अपना ऑफिस खोल के अगर आप काम करते हैं, तो आपको पिछले 1.5 वर्षों से राहु ने परेशान कर रखा होगा। आपको वर्क प्लेस पे, अपने काम धाम की जगह पे आप थोड़ी सी परेशानी महसूस कर रहे होंगे, तनाव महसूस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा विचार आ रहे होंगे, क्योंकि राहु विचारों के कारक हैं, वो बहुत ज़्यादा मेंटल हरासमेंट देते हैं दोस्तों। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आप राहु का उपाय कर सकते हैं। राहु के लिए एक सूखा नारियल बहते हुए जल में आपको बहाना है दोस्तों, अमावस्या के दिन। इस माह 2 अमावस्या है, एक 2 तारीख को, एक 31 तारीख को। दोनों अमावस्या के दिन आप नारियल बहा दीजिए। राहु के लिए बेस्ट उपाय है दोस्तों मेडिटेशन करना। अगर आप ये करते हैं तो राहु आपको खराब फल नहीं देंगे, वो कंट्रोल में रहेंगे। और वैसे भी राहु सिर्फ 1 माह में राशि अपनी चेंज करने वाले हैं, वो राशि चेंज करके पिछली राशि में अपनी चले जाएंगे, तो आपका अगले महीने आपको तकलीफ जो है वो कम हो जाएगी दोस्तों। सप्तम भाव की बात हम कर चुके हैं कि वहाँ बृहस्पति की दृष्टि है, सप्तम भाव शुभ है। वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे दोस्तों। 8वें भाव पे 3 ग्रहों की दृष्टि है, धन भाव से शनि की, मंगल की और शुक्र की। तो शनि जो हैं वो खुद धन भाव के कारक ग्रह हैं, तो हो सकता है कि आपको धन के मामले में परेशानी महसूस आप कर रहे हों, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो धन के मामले में। अगर ऐसा कुछ है तो मैंने आपको पहले ही शनि के उपाय मैंने बता दिए हैं, आप वो उपाय करते हैं तो आपको धन संबंधी परेशानी आपको नहीं आएगी। दोस्तों मंगल की दृष्टि है धन भाव से, मंगल उच्च राशि में अपने बैठे हैं। पंचम भाव संतान, 12वां भाव खर्च के भाव के स्वामी हैं। अगर आपको खर्च संबंधी दिक्कत आ रही है, खर्च अगर इस महीने अगर आपका बढ़ रहा है, ऐसा खर्च जो आपको लग रहा है कि अननेसेसरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ रहा है, और संतान आपको तकलीफ दे रही है, संतान से आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मंगल का उपाय कीजिएगा। मंगल का उपाय मैंने पहले ही बताया कि बजरंग बाण, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगल के लिए ओम मंगलाय नमः का आप पाठ कर सकते हैं, इनसे मंगल ठीक होंगे दोस्तों, क्योंकि 8वें भाव पर दृष्टि है, तकलीफ ये दे सकते हैं। तीसरे ग्रह हैं दोस्तों शुक्र, जो कि 6ठे भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। अगर आपको सोशल मीडिया से, समाज संगठन, सोसाइटी से, फ्रेंड सर्किल से कोई तकलीफ आ रही है और जॉब संबंधी कहीं कोई दिक्कत आपको इस महीने अगर आ रही है, ऐसा महसूस आप कर रहे हैं कि आपके कर्म स्थल पे बॉस से आपकी नहीं बन रही है, आपके नीचे आपके जो कुलिक्स हैं उनसे आपसी नहीं बन रही है, आपके जो नीचे वाले जो आपके काम करने वाले हैं उनसे आपकी नहीं बन रही है, लेबरों से नहीं बन रही है, तो शुक्र को उपाय करते चलें। शुक्र के लिए भी मैंने बता दिया है कि स्त्री जाति का सम्मान करें, गाय की सेवा करें तो शुक्र भगवान ठीक हो जाते हैं, या ओम शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्र का दान भी आप कर सकते हैं, दही बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों। दही का अगर आप दान करते हैं तो शुक्र उससे बहुत जल्दी ठीक होते हैं दोस्तों। खट्टी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं शुक्र के लिए, लग्जरी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, इत्र परफ्यूम का आप दान कर सकते हैं, इससे शुक्र बहुत जल्दी अनुकूल हो जाएंगे दोस्तों। बात करते हैं नवम भाव की, भाग्य भाव की। यहाँ 4 ग्रहों की दृष्टि है दोस्तों। नवम भाव होता है पिता का, तो इस समय पिता के जीवन में भी कोई बहुत अच्छी बात हो सकती है, उनके भी मान सम्मान और प्रसिद्धि का कोई समय हो सकता है, उन्हें भी बहुत मान सम्मान प्रसिद्धि मिल सकती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है दोस्तों। सूर्य मान सम्मान प्रसिद्धि के कारक हैं, बृहस्पति शुभता के कारक है, धर्म कर्म के कारक हैं, तो ये हो सकता है कि आप लंबी धार्मिक यात्राओं पे जाएं, घर पे कोई ज़्यादा आप धार्मिक किसी कार्यक्रम का आयोजन करें,
और कंसल्टेंसी का है तो आप किसी धर्म गुरु से मिल सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, सेवा का लाभ ले सकते हैं दोस्तों। और जीवन में भाग्य से बहुत अच्छी ऊंचाइयां आपको मिल सकती है दोस्तों। दसम भाव के स्वामी बुध आपके पराक्रम स्व एफर्ट के भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ यह है कि इस महीने आपको कर्म से जो भी प्राप्तियां होनी है वो सेल्फ एफर्ट से होनी है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, सेल्फ एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपके थोड़े से प्रयासों से ही आपके जीवन स्तर में बहुत अच्छा उठाव आ जाएगा और आपके कामों में प्रगति होगी दोस्तों। आपके एकादश भाव में यानी 11वें भाव में यानी इच्छा पूर्ति के भाव में गुरु और शनि की दृष्टि है, यानी गुरु और शनि दोनों आपकी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। शनि धन भाव से दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि धन से आपको लाभ संभव है, यानी इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ संभव है। आपके स्व पराक्रम से, सेल्फ एफर्ट से भी आपको लाभ प्राप्ति गेन से संभव है दोस्तों। और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का है। इस समय आपकी कोई एक बड़ी इच्छा आपकी पूर्ति इस महीने हो सकती है दोस्तों। अच्छा वक्त है, एंजॉय कीजिए। और 12वें भाव में केतु बैठे हैं दोस्तों। केतु 12वें भाव में शुभ होते हैं और राहु 6ठे भाव में शुभ होते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं देंगे आपको। केतु मोक्ष के कारक हैं, 12वां भाव भी मोक्ष का होता है, तो यहाँ वो एक प्रकार से तटस्थ हैं। आपके लिए कोई विशेष तकलीफ आपके लिए नहीं देते हैं। 12वां भाव खर्च का होता है दोस्तों। वैसे तो केतु वहाँ ज़्यादा खर्च आपको नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो रहे हैं, तो फिर केतु की छोटा सा उपाय करते चलते हैं। केतु के लिए मेडिटेशन तो बहुत अच्छा उपाय है ही। गणेश जी की पूजा से भी केतु ठीक हो जाते हैं दोस्तों। तो ये उपाय कर लीजिएगा, इससे सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे दोस्तों। और ये था इस महीने का आपका राशिफल। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।